कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव। अभी जैसे बताया आपको, सचमुच पहली बार हमारा यहाँ पे आगमन हुआ है इस क्षेत्र में। भारतवर्ष में चित्तौड़गढ़ कहते ही एक रणभूमि, चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप इत्यादि स्फुरित होता है। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। साधक हैं, धर्म का प्रचार हो रहा है, उसमें रुचि भी है यहाँ के सदस्यों में। वैसे आप लोगों के जो सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, महेंद्र जोशी जैसे, उनसे बहुत अच्छी तरह से संपर्क हुआ है। सम्मेलन हुए हैं, सारस्वत सम्मेलन इत्यादि, वहाँ पे मिलना हुआ, तब आपके निमंत्रण पे यहाँ हमारा आना हुआ। अब देखिए, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहते हैं, इसको न पहचानने से पाश्चात्य विद्वानों ने इसका कुछ अलग ही अर्थ कर दिया। और यदि हम उन पे ही निर्भर हैं अपनी संस्कृति को समझने में, तो फिर दिक्कत होने वाली ही है। इसलिए हमें इन सत्संगों से, इन सम्मेलनों से एक सिंहावलोकन करके पुनः हमारी क्या संस्कृति है, अरे कण कण में है, भूमि में ही नहीं आप में भी है, उसको जागृत करना है, समझना है। तो अभी जो हमने उपोद्घात किया, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। रणभूमि थी, क्षात्र बल प्रकट हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। उसी बल को, उसी तेज को एक आध्यात्मिक स्तर पे ले जाना रहता है। सही बात। श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ पे आप कल हमें मंदिरों में ले जा रहे हो, तो वो भगवान के वचन भी सुनना आवश्यक रहता है, केवल दर्शन मात्र से काम नहीं चलता। सही बात। मंदिर में भगवान का एक रूप, प्रस्तर में, पत्थर में भगवान को आवाहित किया जाता है। सही बात। सर्वत्र व्याप्त जो हैं, उनसे कहते हैं हम, हे भगवान आप इस मूर्ति में आइए, क्योंकि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आपका पुरस्कार करना चाहते हैं, आपसे एक नाता जोड़ना चाहते हैं। हम तो जीव हैं, आप तो सर्वव्यापी हो, तो हमें समझ में ही नहीं आता। प्रायः सब लोग है ना, लेना न देना। यदि भक्ति हो, यदि संस्कार हो, तो भगवान का आह्वान एक विग्रह में करके एक संबंध जोड़ते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो अभी आप कल कहाँ ले जा रहे हो? कौन से मंदिर में जा रहे हैं? सावरिया का। तो सावरिया का है श्री कृष्ण परमात्मा, उन्होंने क्या बोध दिया है उस पे भी हमें चिंतन करना है। सही बात ना? नहीं तो फिर कॉन्वर्सेशन का संवाद क्या होता है? एक बोले, दूसरा सुने, फिर सुन के वो भी बोले, और दोनों साथ में बोलने लगो तो फिर क्या होता है? विवाद कहते हैं। विवाद तो नहीं चाहिए, पर संवाद तो चाहिए। संवाद हो रहा है। मैं तो भगवान के पास बहुत बोलता हूँ, भगवान भी कुछ बोलते हैं। सुनते हो? गड़बड़ हो गई वहाँ पे। तो सुनना यानी फिर शास्त्र चिंतन चाहिए। इसीलिए भगवत गीता का अनिवार्य मानते हैं हम अध्ययन, चिंतन। वो एक संकोच सा हो सकता है, संस्कृत नहीं समझते हैं हम। क्यों नहीं समझोगे? सीख लोगे, सारस्वत हो। अनुवाद भी प्राप्त है, पर वो विचार क्या है उस पर
विचार एक चिंतन करना अनिवार्य होता है। उपदेश दिया गया था कहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की रिश्ता भी था, मित्रता भी थी कई सालों की, पर वो उपदेश दिया गया जिसको हम इतना वरेण्य मानते हैं और जो भगवान वेद व्यास ने हमें प्रस्तुत किया श्लोकबद्ध करके, जिसको हम क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। उपदेश कहाँ पे, किस आश्रम में किया? कहाँ हुआ वो उपदेश? हमारी भाषा तो आप समझते हो ना, हिंदी? हाँ तो बताइए। रणभूमि में हुआ था। चलो अभी सब शांत है, सब पेट पूजा हो चुकी है, अब हम आपको उपदेश करते हैं। ऐसे नहीं, एक विचित्र परिस्थिति में वो उपदेश दिया गया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो बहुत शूर था, वीर था, डरा नहीं था, कायर नहीं था। सारे संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिए गए थे दुशासन दुर्योधन ने, तब जाके वो रणभूमि में गए थे। सही बात ना? भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। ये भी एक आक्षेप डाला जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध क्यों करवाया कुरुक्षेत्र का? कहाँ करवाया? बहुत प्रयत्न किए, पर एक बात थी। क्या वो थी? ये कौरव जो है ना, उनको चस्का लग गया था जीतने का, अन्याय से भी जीतने का। सही बात है। द्रौपदी का चिरहरण करने का जो प्रयत्न कर सके, उसको फिर क्या भय रहे? ये दुर्योधन है, दुशासन है, और उनके जो वरेण्य हैं, कौन है? द्रोणाचार्य हैं, भीष्म, वो तो गिनती के नहीं उनके सामने। तो कृष्ण भगवान जानते थे, जैसे अर्जुन, पांडव सभी जानते थे, यदि कह दें दुर्योधन से अरे 5 गांव नहीं, कुछ भी नहीं दो, हम बस चले जाएंगे, फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जाना तो कहीं राज्य में ही जाना पड़ता, तो वो कौरव उस राज्य का भी, उस पर भी आक्रमण करके फिर से उनको त्रस्त करने का प्रयत्न करते। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक समय आता, उनको उनका सामना करना ही पड़ता। उसको लेकर ये कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। फिर भी जो है क्या हुआ? पहले क्या कहा अर्जुन ने? हे कृष्ण। कृष्ण कौन थे? क्या कर रहे थे? शंख चक्र के लेके खड़े थे, सारथी बन के थे वहाँ पे। अर्जुन ने कहा ये मेरा सैन्य है, वो वहाँ पे वो कौरव हैं, मेरा रथ जो है आगे लेके जाओ। क्यों? मैं इन दुष्ट को देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखें, वो डर जाएंगे। क्यों? अर्जुन अपना गांडीव लेके आया है करके। ऐसे वो शूरवीर था, आगे लेके गया, और फिर वहाँ पे क्या हो गया? अचानक सब डामाडोल हो गया। उसने कौरवों को नहीं देखा, ये तो स्वजन है, मेरे ही हैं। द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई है, भीष्म जिन्होंने मेरा लालन पालन किया है, ये तो सारे मेरे ही हैं, इनको मैं मारने जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा करके छोड़ दिया। डर के नहीं, मोह से। उस क्षण में ऐसा एक विचित्र मोह आवेश हुआ अर्जुन पे कि वो अपना कर्तव्य भूल गया। तो पहले जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने सीधी सी बातें कही। देखो भाई, अभी तुम चले जाओगे, कह रहे हो आप युद्ध नहीं करोगे, तो सारे पांडव खत्म हो जाएंगे, और फिर जो है दुनिया सब कहेगी ये देखो वो अर्जुन जो है ना कायर, भाग के गया था, इसीलिए बस वो बच गया, उसके सारे हार गए। ये तुम सहन नहीं कर पाओगी। युक्ति का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, शास्त्र थोपने से पहले युक्ति का प्रयोग किया। फिर बुद्धि थोड़ी सी जागृत हो गई। फिर अर्जुन ने कहा देखो भाई, मैं समझता तो फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इस परिस्थिति में मैं तुम्हारे शरण आ रहा हूँ, शिष्य बन के आ रहा हूँ। अब तक तो मित्र था, सखा था, अब मैं शिष्य बन के आ रहा हूँ। ऐसे कहते ही पता नहीं क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो स्फुरित हुआ, और नारायण रूप से, भगवान के रूप से ही उन्होंने उपदेश दिया। इसीलिए वो संवाद जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र नहीं हो, छोटे छोटे कुछ न चलते रहते हैं, तो उस समय भी वो आध्यात्मिक जो चिंतन है बना रहे, उससे मार्गदर्शन मिले, ये एक इच्छा उत्पन्न हो और वो मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा संपन्न हो, तब जाके आप सचमुच साधक कहलाओगे, सारस्वत कहलाओगे। तो उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। उसको पुष्ट करने के लिए पूजा, भजन, सारी चीज़ें होती हैं। फिर जाके श्रवण, सुनना। श्रवण की बात सुनते हैं, श्रवण करना रहता है ना, जाते हो तो श्रवण का क्या है? शुश्रूषा। शुश्रूषा कहते हो, सेवा करने की इच्छा कहते हो। सेवा क्यों करते हो? भक्ति है, प्रेम से करोगे। गो सेवा होती है, बुजुर्गों की सेवा होती है, भगवान की जब सेवा होती है तब सेवन करने, उपदेश प्राप्त करने के लिए सेवा होती है। मैं मेरा ये जरा कम हो जाए, तब फिर जाके मन कहे भगवान आप क्या कहना चाहते हो, आपका मेरे लिए क्या उपदेश है। इस स्तर तक लाने के लिए मन को सुसंस्कृत करने के लिए सारी सेवाएं होती हैं। तब जाके हमें श्रवण भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा उपदेश को। तो इस उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धीरे धीरे वो संस्कार जो हैं आप में, उनको जगाना है और तीव्रता उसमें लानी है। विभिन्न प्रांतों से जब मिलते हैं तो एक उसमें एक रसता आती है, भिड़ंत नहीं होती है। एक सूत्र को हम लेके जा रहे हैं, हाँ, फिर अपनी अपनी जो कलाएं हैं क्षेत्र की, उसको मिल के जब आनंदित और बढ़ने लगता है। तो इस प्रयोजन से हम यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो बुद्धि जागृत हो। बिना अध्यात्म के हमारी संस्कृति नहीं रही। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ हैं एक मानव के लिए। केवल पैसा कमाना, केवल भोग मात्र नहीं है। उच्च उद्देश्य रखे गए हैं, बार बार उसको हमें मन में लाना रहता है। तब जाके हमें पता चलेगा हम किस ओर जा रहे हैं। हमारी जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करना है भगवान, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। इसीलिए पूजा हवन वगैरह करवाते हैं। फिर कहते हैं इसमें मेरा मन कहीं अटक नहीं जाए, क्योंकि ये तो संसार है। अभी एक दुख निवारण हुआ तो फिर और कुछ प्रस्तुत होगा। शाश्वत शांति जो है प्राप्त नहीं हो रही है, तो कैसे की जाए वो? तब जाके वो सत्संग में रुचि आने लगती है। भगवान का नाम स्मरण करना कैसे प्रतिक्षण भी है, अनुस्मरण कहते हैं। भगवान का सानिध्य को समझना, पहचानना, ताकि आपके दैनंदिन जीवन में भी एक ओजस्विता आए, कर्कशता कम हो जाए, आत्मबल प्रकट होने लगे। तो जो आप आनंद ले रहे हो, तो जिस विषय से आपको आनंद प्राप्त होता है उसमें भी और आनंद आने लगेगा, क्योंकि मन में जो एक भय है, चिंता है, वो सारा खत्म हो रहा है भगवत चिंतन से। इसीलिए हमारे लिए हमारी संस्कृति में कुछ अंग रहते हैं जिसको हम रिलीजियस और स्पिरिचुअल कह सकते हैं, आध्यात्मिक, दैनंदिन स्तर पे। निमित्त को लेके पूजा वगैरह होती है, कभी कभी सत्संग होता है, सही बात है ना, मिलते हैं, सत्संग करते हैं। तो दूसरे दिनों में क्या करना? दूसरे दिनों में कुछ तो करना चाहिए। इसीलिए जप का नियम बैठ के करना, और ये सब अनिवार्य माना गया है। ब्राह्मणों के लिए त्रिकाल संध्या वंदन था, आजकल हो नहीं सकता, नौकरी वगैरह रहती है। कम से कम एक बार तो जो है बैठ के संध्या वंदन कीजिएगा। संध्या वंदन जरा लंबा चौड़ा लग रहा हो तो कम से कम गायत्री जप कीजिएगा। और सब जो हैं, माताएं हैं, पुरुष वर्ग है, बच्चे भी हैं, युवा पीढ़ी के, दीक्षित होने से मंत्र में वो अपना मंत्र जप करते हैं। वो जो समय है वो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारी जो प्रक्रियाएं रहती हैं, हमारा यही पूछना रहता है, जब आप अपने यहाँ स्नान करके जप में बैठते हो तब क्या मन लगता है? या और कुछ नहीं विचार करना, केवल भगवान का ही चिंतन करना है, जप करना, ऐसे संकल्प लेके बैठते हो तो फिर भगवान को छोड़ के और कितने प्रकार के विचार मन में आने लगते। तो उनको दूर रखना, वो प्रक्रियाएं जो हैं उस पे हम आग्रह देते हैं, सही बात।
तो जो भी कार्यक्रम है उसमें एक सूत्रवत एक कुछ चल रहा है, इस पे आपका लक्ष्य जाना चाहिए। भजन हो तो उसमें एक आनंद, स्तोत्र पठन में फिर वो शब्दों पे सौष्ठव उच्चारण में। संस्कृत को सीखना है तो देववाणी है, सरस्वती प्रसन्न होने लगती है। ऐसे तैयारी करके फिर जाके जब हम बैठते हैं मन समाहित होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम छोटे अंश में इन शिविरों में, इन सत्संगों में लाते हैं, जिसमें जिसकी रुचि हो उसमें आपकी प्रगति ज़्यादा होगी। पर मूल यही है, आप अपनी संस्कृति में भगवान का एक कुछ न कुछ झलक चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं। विश्वास से आगे बढ़ रही है गाड़ी, जीवन में अर्थ निकल रहा है, पर भगवान के चरण छूने हैं, भगवान के दर्शन करने, इस प्रकार का आग्रह लेके जब हम बढ़ते हैं तो वस्तुतः भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है। सही बात। छोटा सा दृष्टांत हम बार बार देते हैं। एक छोटा सा लड़का है, बस यहाँ पे आए तो हम किटकैट दें, खुश होके वो भाग के चले जाता है लेके। तो पीछे वाले जो हैं माँ बाप कहते हैं अरे थैंक यू बोलो, कुछ तो बोलो। छोटा है, बड़ा हो गया, उसको कुछ दें, लैपटॉप चाहिए था, कोई आके दे, वो देख के खुश हो के बस अपने मित्रों के पास गया, देखो मेरे पास भी आ गया। अब वो 18 साल का है। अब जिसने दिया है उसकी और वो देखे भी नहीं तो क्या बोलोगे, इसको तो कोई संस्कार ही नहीं है। सही बात। तो हम तो 18 से भी ज़्यादा साल के हैं, तो भगवान से जब कुछ पूछते हैं फिर 2 मिनट बैठ के, हे भगवान आप क्या कहना चाहते हो, ऐसे नहीं करे तो फिर हमारी क्या अवस्था। वो करना, वो बैठ के ध्यान करना, वो प्रक्रिया है जहाँ वस्तुतः संवाद शुरू होता है। तो उस संवाद को ले की ओर हम बढ़ते हैं ताकि हमारे जीवन में भगवान का एक सानिध्य प्राप्त हो। सुख दुख तो आते रहता है पर उसमें डूबे नहीं हम, और फिर जाके वो आनंद और धैर्य हृदय में प्रकट हो, ताकि ओजस्वी कार्य भी हो जीवन में और जीवन, मानव जीवन जो है सफल हो जाए। बड़े प्रेम से यहाँ पे आपने सब व्यवस्था की है। कल रात को पहुँचे, आज मिलना हुआ, आज कुछ सत्संग होगा, शाम को पूजा भी होगी, उसमें भाग लीजिए। कल हमें ले चलिए, चित्तौड़गढ़ भी जाना है, फिर मंदिर भी जाना है, फिर सत्संग करेंगे। एक बार संबंध बैठ गया तो फिर आपको एक सुविधा होगी, शिराली भी आइएगा निश्चित। एक भजन करें आप। सांब सदाशिव करिया। सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर। जय शंकर।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। धर्म है ना आचरण कैसे करना जीवन में, जो हम बच्चों को सिखाते हैं आचरण करना, हम फिर जाके एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि धर्म की परिभाषा बदलते रहती है, पर फिर भी हमारे जीवन में, संस्कृति में, समाज में, हाँ ये व्यक्ति अच्छा है ऐसे हम बोल सकते हैं। ये तो बहुत गलत काम करता है, तो उस अच्छाई को लेके आगे बढ़ने का प्रयत्न, धर्माचरण, वो एक फाउंडेशन बोलते हैं बन जाता है। तब जाके हम भगवत चिंतन इत्यादि कर सकते हैं। फिर जाके अर्थ, भोग चाहिए तो पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, फिर जाके काम जो आवश्यक है उस सुख को भोगना। इससे परे जाके मोक्ष पुरुषार्थ हमेशा बताया गया है। तो हम चारों पुरुषार्थ में भगवान का अवलंबन लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना भगवान के अवलंबन लिए यदि धर्म का भी आचरण करने एक व्यक्ति प्रयत्न करे, वो शुष्क हो जाता है। जैसे आजकल सोशल सर्विस कहते हैं, सी आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट, वो रहने दो। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है मंदिरों में जाते हैं, बहुत कुछ दान में देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर वो गड़बड़ काम भी करते हैं। इसलिए मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, पर मैं अच्छा काम करूँगा, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा। करो, मना थोड़ी है, हमारे धर्म में तो है ही, सेवा करो, दान में दो। पर भगवान को अलग रखने से आप जिस तत्व को से वंचित हो रहे हो उसके कारण शुष्कता आने लगेगी। इसलिए प्रारंभ से ही भगवान का चिंतन करना,
संवाद बनाए रखना भगवान से, ताकि धर्म में भी एक ओजस्विता आए, तब जाके सामर्थ्य आएगा, कुछ कर पाओगे। ऐसे ही नहीं कि मेरा दिल इतना कोमल है। आते हैं लोग हमसे कभी बात करते समय, मुझे ये अन्याय सहन नहीं होता है, दुखी हैं लोग, मुझे दुख हो रहा है। भोजन तो करते हो ना, तो फिर केवल संवेदनशीलता बढ़ाने से कोई धार्मिक नहीं बनता। कुछ जो कर सकते हो करो, वहाँ पे भी पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले भगवान का चिंतन रहता है। फिर जाके जो एक ऐश्वर्य का भोग वगैरह है, उसमें भी संतुलन बनाए रखना भगवान के चिंतन से होगा। तब जाके जो है मोक्ष पुरुषार्थ हस्तगत हो जाएगा, प्रसाद रूप से मिलेगा। आपको मन में जो अधिकार चाहिए वो सारा भगवान के अनुग्रह से मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। इस उद्देश्य से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें आए सभी सदस्यों को देख के मन प्रसन्न होता है। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं भगवान भवानी शंकर के चरणों में, हमारी गुरु परंपरा के चरणों में, आप सबों को सुख शांति जीवन में दें, ताकि जीवन एक माधुर्य आए जीवन में। और कैसे ओजस्वी कार्य आपके हाथों से हो, इस प्रकार से जो आवश्यक है, धन यश जय इत्यादि, ये सब आपको प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।